कैसा रहेगा जब मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बता दूं, कुछ ऐसा हैक बता दूं जिसको जान करके आप आने वाले 2025 एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स आप फोड़ दोगे, 49 भी नहीं होगा। भैया ऐसा होगा? जी बिल्कुल होगा। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे और उस क्वेश्चन बैंक में हर साल कौन सा ऐसा आपके बुक से चैप्टर है, कौन सा ऐसा पार्ट है रेनबो टेक्स्ट बुक से जिस पार्ट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, लिमिटेड है, ठीक है। उतना ही में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का हम एजेंडा बैठाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा ना, जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको देखना होगा, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक हम पलटे, आप किस लिए है? अगर हम ही काम करेंगे तो फिर आप क्या करिएगा? तो चलिए मैं अपना काम करके लाया हूं, पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक देख करके लाया हूं। कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बार बार रिपीट हुए हैं, जिस चैप्टर से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, ग्रामर से भी ढूंढ करके लाया हूं, खोज खोज करके निकाल करके लाया हूं कि कौन सा टॉपिक है ना जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। जितना आप कर लो ना, क्योंकि देखो होता क्या है, बुक से आपको रहेंगे 40 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है जी। 60 ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर से रहेंगे, टोटल 100 हो गए, ठीक है। तो फोकस हम लोग का दोनों पर करना है, ग्रामर प्लस बुक, ठीक है जी। कैसे करेंगे, कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानेंगे, वह तो मैं बताऊंगा ही एक एक करके, टेंशन मत लो इसके लिए। उसके बाद ग्रामर से भी बताऊंगा कि, और इसमें मार्क्स भी बताऊंगा, ग्रामर टॉपिक में कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत जानकारी आपको आज मिलेगी। और इंग्लिश के पेपर में आप भूल जाइए कि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटेंगे, ठीक है जी। पूरा फुल मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आप लेके आइएगा। तो बस करना आपको यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका दीपक भैया ऐसे ही शानदार टॉपिक पर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ्यूचर में मैं बहुत काम आऊंगा, ठीक है, आपके एग्जाम तक। तो आओ देख लेते हैं जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप बोलोगे भैया यहाँ तो आप 11 चैप्टर लिख दिए, पूरा लिख दिए। तो जी हाँ, आपके पास अगर समय है, आपके पास क्षमता है, तो आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब चैप्टर से पूछे जाते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड समय है, इस वीडियो को आप लास्ट में देख रहे हो, या आप चाहते हो कि खाली मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लेंगे, काम निकालना है, आ जाएगा अच्छा खासा नंबर, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में 100 टिक नहीं करना है, 50 ही करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप पढ़ लो, ठीक है। 11 में मैं बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है। तो देखो पहला और दूसरा चैप्टर है ना, वो VVI है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन योर बुक, ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर। उसके बाद अ पिंच ऑफ स्नफ, बहुत अच्छी कहानी है, खैनी वाला कहानी है नानू काका का, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे क्या होता है, सवाल कम पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, 3 या 4 हर साल पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इससे भी तो पढ़ लेना, यह भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज कंपेयर टू चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, ये उतना नहीं है, ठीक है जी। तो यहां हम लोग का VVI चैप्टर होगा, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड। आई हैव अ ड्रीम, उतना इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहां 5वां आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारा प्रश्न इससे पूछे गए हैं। द आर्टिस्ट, इससे भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछे गए हैं। देखो मैं यहां पे टिक कर देता हूं, आप समझ जाना कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारा, सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना मैंने बताया, ठीक है। अ चाइल्ड इज बोर्न, इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस से पूछे गए हैं प्रश्न, लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। 9वां है आपका द अर्थ, इससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, है ना, एग्जाम में। 10वां है हमारा इंडियाज थ्रू ट्रेवलर आई, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, समझ जाना आप, वैसे मैं नाम बोल ही दे रहा हूं फुल। 11वां है अ मैरिज प्रपोजल, इससे भी प्रश्न काफी पूछे गए हैं। इसको अगर आप करके चले गए ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं छूटेगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो हो गया प्रोज सेक्शन का, पोइट्री का भी बताइए। पोइट्री में बस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूं, ठीक है। टोटल आपके 10 चैप्टर है पोइट्री सेक्शन में,
पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह दोनों जैसे उसमें फर्स्ट सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, सेम इसमें भी है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन एपिटाफ, द सोल्जर, सातवां मेकाबिटी, द मिस्ट्री कैट, नौवां स्नेक और द ग्रैंड मदर हाउस से भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर देख लो आप, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, पोएट्री सेक्शन में। उसके बाद 5, 6, 7, यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, और यहाँ पे सॉरी हाँ 3 और 2 5 हो गए, और 6 और 7 चैप्टर है। 10 में से 7 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया 7 को पढ़ते हैं तो 3 को काहे छोड़ते। देखो, अगर इस वीडियो को कोई लास्ट में देख रहा होगा एग्जाम के करीब, तो बस उस समय यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, और अभी भी आपके लिए यह वीडियो रामबाण है, आप मानो या नहीं मानो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ग्रामर सेक्शन की ओर। कौन कौन सा ग्रामर में ऐसा मोस्ट टॉपिक है ना जो हर साल पूछे गए हैं, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उससे पहले दीपक भैया के नोट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वन एजुकेशन धमाका नोट्स, जिसको मैंने लिखा है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट को इंग्लिश के पेपर में और हिंदी के पेपर में हर साल 95, 96 मार्क्स ऐसे आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है हर स्टूडेंट के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आता है या कम आता है। आपको ऐसे नहीं आता है, 2 ट्रिक है ऐसे का, अपना लो। दुनिया के कोई भी टॉपिक पर 150 वर्ड में ऐसे लिख दोगे इंग्लिश में, आपको लगेगा अरे भैया इंग्लिश नहीं आता है कैसे लिखेंगे। ट्रिक ऐसा दिया गया है, एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, ओवरऑल ट्रिक दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल टिप्स दिया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एकदम आसान भाषा में, आसान वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसको आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में। ओवरऑल देखा जाए तो वह है स्टूडेंट जो 90 प्लस 95 प्लस लाना चाहता है, उसका इंग्लिश का पेपर कमजोर है, इंग्लिश में वो उतना ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, और बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश कम आता है या नहीं आता है, तो सबके लिए यह नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नोट्स आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है नोट्स का। सिंपली उस पर क्लिक करके आप नोट्स को पहले देख लीजिए। 2-3 पन्ना मैंने डेमो के लिए लगा दिया है, वहां पर देख करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही एक कॉपी के दाम में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही पेमेंट करोगे वह नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पढ़िए, कोई भी दिक्कत आती है वहां पे फोन नंबर भी दिया गया है, सिंपली आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग ग्रामर के टॉपिक पर। पहला हमारा नाउन, ठीक है। नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउन 5 होते हैं, आपको पता ही होगा। इससे 3 या 4 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। किसी साल 3 मार्क्स का पूछा गया है, पिछले 10 साल का पलट के देख लो, किसी साल 4 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा हमारा टेंस, काल, काल से हमेशा 6 या 7 नंबर का पूछा जाता है, 6 या 7 मार्क्स का, ठीक है। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कैसे करना है, इससे 3 या 4 मार्क्स का हर साल पूछा गया है। नरेशन, नरेशन से भी 3 या 4 मार्क्स का पूछा गया है हर साल, आप पलट करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक एक चीज को नोट्स किया है कॉपी में, तब मैं आपको बता रहा हूं पूरा जनरली तरीके से, ठीक है। प्रीपोजिशन हर साल 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। मार्क्स इन द सेंस 2 या 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 1 नंबर का 1 पूछा जाता है, अगर 3 मार्क्स का पूछा जाता है तो समझ लो 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, देयर, है ना, मॉडल्स होते हैं। मॉडल से हर साल 4 या 5 नंबर का हर साल पूछा गया है, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हिंदी में बोलते हैं इसको, हर साल 2 या 3 को पूछा ही जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स, सिंटेक्स हमारे साथ 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से 2 नंबर का ही पूछा जा रहा है। उससे पीछे जाओगे आप तो 3 या 4 नंबर का सिंटेक्स से पूछा जाता था। तो यह है आपका ओवरऑल चैप्टर, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कौन सा बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, ग्रामर में भी बता दिया। तो अब उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करोगे। अगर आपको इंग्लिश कमजोर है, अगर आप इंग्लिश में लेक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कम नंबर आ जाएगा, तो एक बार नोट्स को चेकआउट कर लेना। पहले जाकर के देख लो, सिंपल सा 3-4 पेज मैंने ऐसे ही लगा दिया है, उसको देखो जाकर के क्या क्या नोट्स में मिल सकता है। यह पूरा उसमें डैशबोर्ड दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके पहले आप नोट्स देखिए, ठीक है। अच्छा लगे तो बाय कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।